कामा में हम वर्षों से चुनाव नहीं लड़े। इस बार भारतीय जनता पार्टी मोकामा में पूरे दमखम से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से मोकामा विधानसभा तो जीतेगी ही, और इसके साथ हम मुंगेर लोकसभा भी 2024 में जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बात करेंगे मोकामा की। मोकामा का मिजाज कैसा होता है यह आपको पता है। तो मोकामा की पहचान क्यों है और मोकामा की चर्चा अभी क्यों हो रही है यह भी आप जानते हैं। मोकामा में उपचुनाव होना है विधानसभा का। अनंत सिंह की सदस्यता गई है और वहां उपचुनाव होगा। अनंत सिंह की ओर से ऐलान हो चुका है कि उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ेंगी। यह सीट आरजेडी की है। तो देखिए, अब अनंत सिंह को हराने के लिए चुनाव भले ही उनकी पत्नी नीलम देवी लड़ेंगी, लेकिन असली चुनाव तो अनंत सिंह ही लड़ेंगे। तो बीजेपी अब उतर आई है। महागठबंधन की सरकार बनी तो बीजेपी विपक्ष में। तो मोकामा में अनंत सिंह को हराने के लिए अब संजय जायसवाल उतरे हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, और साथ में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा भी। मोकामा में बीजेपी के नेताओं की भागम भाग तेज हो गई है। प्रवास कार्यक्रम चल रहा है। संजय जायसवाल कह रहे हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, मोकामा लड़ेंगे, मोकामा जीतेंगे। बड़ा सवाल, क्या मोकामा में अनंत सिंह को बीजेपी हरा पाएगी? देखिए, इस वीडियो में हम आपको संजय जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे, साथ में मिथिलेश तिवारी भी हैं, वे क्या कह रहे हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है, जैसा हमने कहा, मोकामा का मिजाज सभी जानते हैं। यदि आप 1990 से 2020 तक के चुनाव परिणाम को देखेंगे, विधानसभा के चुनाव परिणाम को, तो आपको स्मरण होगा कि 2000 के चुनाव को छोड़कर बाकी सारे विधानसभा चुनाव में यहाँ या तो दिलीप सिंह या उनके छोटे भाई अनंत सिंह का कब्जा रहा है। तो इस कब्जे को तोड़ना कितनी बड़ी चुनौती है, यह बात बीजेपी भी समझती है। देखिए, मोकामा के बारे में मेरी स्पष्ट मान्यता है कि मोकामा में चुनाव अनंत सिंह लड़ते हैं, और अनंत सिंह के खिलाफ उम्मीदवार कौन, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। वे कह रहे हैं मोकामा भी जीतेंगे, और साथ में इस बात का डंका भी बजा दिया कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मुंगेर में ललन सिंह को भी 3 लाख मतों से चुनाव हराएंगे। ललन सिंह की पराजय की कहानी, या यूं कहें कि पराजय की भविष्यवाणी, संजय जायसवाल अभी से कर रहे हैं। पर यह सवाल बड़ा है कि मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा। मैं बहुत खुले तौर पर मानता हूं, और जो मेरी जानकारी है, जो मैं मोकामा के इतिहास को और मोकामा के चुनावों को देखता रहा हूं, कि बीजेपी भले यह कहे कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन मोकामा में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है कि अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है कौन। देखिए, मोकामा में किसी आप आलू भंटा बैगन को चुनाव लड़ाकर चुनाव में टिके नहीं रह सकते हैं। यह सभी को पता है कि अनंत सिंह के खिलाफ यदि मोकामा में सबसे मजबूती से कोई चुनाव लड़ता है तो उनका नाम है नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह। लेकिन वे अभी जेडीयू में थे। अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे कि वे महाकालेश्वर, महाकाल का दर्शन करने को मध्य प्रदेश गए हुए थे। तो वे चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, बीजेपी में है नहीं हुए, लेकिन अनंत सिंह के सामने वे सबसे मजबूत उम्मीदवार होते हैं। बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा हस्ताक्षर नहीं है, अभी ऐसा कोई चेहरा मोकामा में नहीं है जो अनंत सिंह को मुकाबला दे सके। देखिए, अभी हमने जब बीजेपी के नेताओं से बात की तो मालूम हुआ कि वे संगठन को तैयार करने में लगे हैं। विजय कुमार सिन्हा की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से विधायक हैं बीजेपी के। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के तहत लखीसराय आता है। संजय जायसवाल, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे आपको हम सुनाएंगे, उसमें उन्होंने ललन सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि देखिए, ललन सिंह भले जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वे अपने लोकसभा क्षेत्र के अधीन
वहां चुनाव हार गए जहां जेडीयू के प्रत्याशी थे, बीजेपी के उम्मीदवार जीते। विधान परिषद के चुनाव की भी चर्चा उन्होंने कर दी, तो ललन सिंह को चुनौती दी। कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा भी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या 2024 में विजय कुमार सिन्हा बनाम ललन सिंह भी होगा? ललन सिंह और विजय कुमार सिन्हा के बीच कैसे रिश्ते हैं, यह भी सभी को पता है। खैर, तो मोकामा में अनंत सिंह को हरा पाना, मोकामा में अनंत सिंह के सामने कौन? देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो दो लोगों के नाम भी लिए गए, लेकिन कोई जाने पहचाने नाम नहीं है। मोकामा में जो दूसरे फैक्टर हैं, देखिए, मोकामा दो लोगों के कारण बहुत ही चर्चा में रहता है, एक अनंत सिंह और दूसरे सूरजभान सिंह। जब हम आपको विधानसभा के चुनावों का इतिहास बता रहे थे और जब यह कह रहे थे कि सिर्फ 2000 में वहां दिलीप सिंह चुनाव नहीं जीते, मतलब दिलीप सिंह अनंत सिंह का परिवार, तो 2000 का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसमें अनंत सिंह को सूरजभान सिंह ने चुनाव हरा दिया था। सूरजभान सिंह अब चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो सूरजभान सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं, फिर उनकी भूमिका क्या रहती है, वे किस हद तक जाते हैं? वे आज की तारीख में लोजपा पारस के नेता हैं, और अब जबकि बीजेपी ने स्वयं कह दिया है कि बीजेपी ही लड़ेगी, तो बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा? क्योंकि मोकामा की लड़ाई बहुत भीषण लड़ाई होती है। हमने कहा ना, आलू भंटा किसी को भी आप खड़ा कर देंगे तो वहां लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। 2020 में जेडीयू ने एक ऐसा ही प्रयोग किया था, लेकिन वह प्रयोग फेल हुआ था। और आप जब बीजेपी की बात हम कर रहे थे और व्यक्ति की बात कर रहे थे, तो अभी आपने हाल में ही देखा कि जब बोछा में चुनाव लड़ा जा रहा था, तो बोछा में बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया उसके खिलाफ सबसे ज्यादा बगावत थी। तो बिहार के चुनावों में व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, और मोकामा तो मिजाज वाला है, गरम मिजाज वाला है। अब देखिए, मोकामा जहां अनंत सिंह को हराने के लिए संजय जायसवाल पहुंचे हैं, पहले विजय कुमार सिन्हा आए थे, जा रहे थे लखीसराय, तो संजय जायसवाल मीडिया वालों से क्या कह रहे हैं, इस बात को समझिए। मोकामा में हम वर्षों से चुनाव नहीं लड़े। इस बार भारतीय जनता पार्टी मोकामा में पूरे दमखम से विधानसभा चुनाव लड़ेगी, और यह क्षेत्र की स्थिति सबसे विचित्र रही है। इस क्षेत्र से जो कभी सांसद रहे हैं वो 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन 8 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बाढ़ जिला बनेगा इसका आश्वासन ही मिलता। इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने पहले टाल विकास योजना बताया कि 4500 करोड़ का होगा, उसके बाद टाल क्षेत्र योजना कर दिया उसको और 1156 करोड़ का कर दिया। 3500 करोड़ कोई योजना शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। और गंगा का पानी फल्गु में जा रहा है, अच्छी बात है, पर यहाँ के लोगों को भी सुविधा मिले, हर चीज को नालंदा ही जाएगा, नालंदा से ही आगे जाएगा। कभी वो यहाँ के भी रहे हैं, आज तक बिहार में किसी जिले का उन्होंने गठन नहीं किया, और हम लोग कितना भी चाहे, मेरे भी जिस तरह से बाढ़ जिला वैसे ही बगहा जिला की भी हमारी वर्षों से मांग रही है, और जब वह मुख्यमंत्री बनने से पहले का उनका आश्वासन है कि वह जिला बनाएंगे। तो मोकामा के इस परिस्थितियों में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इतने विपरीत परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ता हमेशा अड़े रहे, और अब न केवल हम मोकामा विधानसभा जीतेंगे, बल्कि अगले चुनाव में मुंगेर लोकसभा भी 3 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। मैं मुंगेर की जनता का भी आभारी हूं कि उन्होंने जब भी मुंगेर लोकसभा में भाजपा ने जिसको टिकट दिया या भाजपा गठबंधन से जो आया वही यहां से चुनाव जीतता है। और पिछले चुनाव में इस लोकसभा ने सबसे अच्छा इंसाफ किया था कि 3 सीटें भाजपा को मिली थी, तीनों सीटें जीती थी, और 3 सीट जदयू को मिली, वह तीनों सीट हारी। जबकि यहां से उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद है जो अपने क्षेत्र से अपने विधायकों को नहीं जिता पाते हैं, अपने विधान पार्षद को नहीं जिता पाते हैं, वही लोग देश के नेता बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से मोकामा विधानसभा तो जीतेगी ही, और इसके साथ हम मुंगेर लोकसभा भी 2024 में जीतेंगे। तो आपने सुना संजय जायसवाल को, उन्होंने मोकामा की चर्चा की, अनंत सिंह का नाम नहीं लिया।
ललन सिंह की चर्चा की, 3 लाख मतों से हराएंगे। नीतीश कुमार पर हमले किए और कहा कि 8 बार जो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, वे कभी बाहर से ही एमपी हुआ करते थे लेकिन आज तक जिला नहीं बना। तो यह राजनीति अभी तेज होगी, मोकामा गर्म होगा। हम आपको हर खबर बताते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।